तो रियासत केरला कर्नाटक के जनूबी मगरब में वाक़ है। इस रियासत में कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। केरला के मायने नारियल का घर है। यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ की ज़बान मलयालम है। कथकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ के ख़ास त्योहारों में से है। जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला में ही होती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला में समंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। इनमें रोज़वुड और सागून के दरख्त भी पाए जाते हैं। तो ये इक्तिबास हुआ हमारा CTET के रिगार्डिंग, और यहीं से जो है वो सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ये हम लोग कह सकते हैं 121 है। केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? केले के, नारियल के, सेब के या आम के? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? पोंगल, दशहरा, ओणम या क्रिसमस? तो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ओणम करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? पहाड़ी, मैदानी, पथरीला या बंजर? 123 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहाड़ी इलाका है जो जंगलों से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं 123 के बाद 124। केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? टिड्डियों के, बंदरों के, हाथियों के या हिरणों के? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? रोज़वुड और सागून के, शीशम और सागौन के, पाम और खजूर के, चीटर और सफ़ेद के या सफ़ेदे के? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोज़वुड और सागौन के। आगे देखते हैं सरहद की जमा क्या है? आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सरहद है। आगे बढ़ते हैं ख़ास का मुतज़ाद क्या होगा? ख़ास का मुतज़ाद होता है आम, यानी कि ऑप्शन ए। आगे देखते हैं रियासत केरला में किन 2 रियासतों की सरहदें मिलती हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु, उड़ीसा और चेन्नई, आसाम और मणिपुर, आंध्र प्रदेश और बंगाल? तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 129वां सवाल, वो जो है फिर से एक इक्तिबास हमारे सामने है। नस्र का वो भी इक्तिबास है, कभी कभी शायरी में भी आता है और नस्र में भी आता है। तो आइए देखते हैं। बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात का है। बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है। गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। पौधों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ज़मीन या मिट्टी, दूसरी चीज़ पानी और तीसरी चीज़ धूप और रोशनी। बागबानी आराइश व ज़बाइश का काम है। हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। बागबानी करते वक्त 2 बातों का हमेशा ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला ये कि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करना बेहतर होता है। दूसरे ये कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। अब इसमें से जो है वो इक्तिबास में से सवाल हैं, उन सवाल को जो है हमें सोल्व करना है। जैसे कैसे ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता? सूखी ज़मीन पर, रेतीली ज़मीन पर, पथरीली ज़मीन पर या बंजर ज़मीन पर? तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कि सूखी ज़मीन पर। आगे देखते हैं बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए? थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए, बहुत करीब करीब बनानी चाहिए, टेढ़ी बनानी चाहिए, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं बागबानी किस तरह का काम है? मेहनत से भरपूर काम, मुश्किल और सख्त काम, आराइश और ज़बाइश का काम, सजावट और मीनाकारी का काम? तो ऑप्शन देखा जाए तो हमारा सही आंसर आ जाता है ऑप्शन 3, क्योंकि पैराग्राफ में यही ऑप्शन दिया गया है। आगे देखते हैं बागबानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए? बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए, बाग में दवाई छिड़कनी चाहिए, बाग में खाद अच्छी तरह डालना चाहिए, परिंदों से बचाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 132 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। आगे देखते हैं ख्याल की जमा क्या होगी? तो जहाँ पर ख्यालात दिखे आंसर हो जाएगा फर्स्ट। धूप का मुतज़ाद क्या होगा? अंधेरा, छाँव, साया या छाया?
क्वेश्चन नंबर 134 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि छाँव, धूप, छाँव। ज़मीन किस मौसम में नम रहती है? बहार के मौसम में, बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में या पतझड़ के मौसम में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बरसात के मौसम में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 136वां सवाल। दर्ज झेल में कौन सी ज़बान के इक़्तिबास में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? उस्ताद, घर, स्कूल या मीडिया? 136 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि घर जो है वो बच्चे के लिए क्या है, ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। आगे देखते हैं 137वां। कवायद के उसूलों को याद करना उस तरीक़े कार की बुनियाद है। साख्तियाती, रास्त तरीका, कवायद का वज़हती तरीका या फितरी तरीका? 137 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कवायद का वज़हती तरीका। ज़बान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती। तरकीब की, ख़ुद एतमादी की, आमोजिशी रवैये की या तर्जुमे की? क्वेश्चन नंबर 138 है, ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि तर्जुमे की। आगे देखते हैं, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? बच्चों से उस ज़बान के हरूफ तहजी लिखने को कहेंगे। बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाएगा। बच्चों से पहले याद करें और फिर खुश ख़त अंदाज में एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहा जाएगा। बच्चों को तख्ता स्याही यानी कि ब्लैक बोर्ड से हरूफ का लिखने का मौका फ़राहम किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका फ़राहम कराया जाएगा या किया जाएगा। आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों के लिए तदरीसी आमोदिश मवाद यानी कि TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसे हम लोग कहते हैं। उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए। उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 140 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उसे सियाक के मुताबिक मरबूत और अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। आगे देखते हैं, दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सूतियों के अदायगी में परेशानी होती है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 141 है। आइए देखते हैं इसके सवाल। इंसानी मुँह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सूतियात के हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना चाहिए। उसे हम काफ़िया, लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतियों के तख्लीक और शनाख्त जैसी जुड़ाव सरगमी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। तलबा को मश्क दी जाए ताकि उसे बार बार दोहरा कर अपनी परेशानी पर काबू पा सके। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 41 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन 2 यानी कि उसे हम काफ़िया, लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतियाँ की तख्लीक और शनाख्त जैसी जुड़ाव सरगमी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ यानी कि 142 की तरफ। तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूल पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसे बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं? इस तरह का तरीका, इस्तखराजी तरीका, कवायद की वजाहत का तरीका या रास्त तरीका? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 143 और इसका जो सही आंसर 142 है, तो सही आंसर हो जाएगा 142 का ऑप्शन 2 यानी कि इस्तखराजी। आगे देखते हैं, आमूज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है? फ़ितरी तामुली माहौल में ज़बान को बरत कर, ज़बान की शाख्त का तज्ज़िया करके, ज़बान के अदब का मुताला करके, ज़बान के बोलने वालों की सखाफ़त का मुताला? क्वेश्चन नंबर 143 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि फ़ितरी तामुली माहौल में ज़बान को बरत कर। दर्ज झेल में कौन सा लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग़ देने का मिसाल है या फ़रोग़ देने की मिसाल है? चढ़ना, उछलना, कूदना, लिखना या पढ़ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन 3 यानी कि लिखना दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियात का फ़रोग़ देते हैं? एक गुब्बारा उड़ाकर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है?
सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखें। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? क्या तुम ख़त लिख चुके हो? क्वेश्चन नंबर 145 है और इसका जो सही आंसर होगा 145 का ऑप्शन 2, सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखें। इब्तदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये आमोज़गारों की हदफ ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती हैं। आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती हैं। आमोज़गारों को हदफ ज़बान के कवायद की आमोजिश में मावन होती है। मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 146 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फ़राहम करती है। आगे देखते हैं। एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया। उसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर खोज की सरगर्मियों कामों का मंसूबा बनाया, जिसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस मुबाहिसा के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात उस तरह की तैयारियां होती हैं, जैसे सुनने से पहले सरगर्मियाँ, सुनने के दरमियान की सरगर्मियाँ, सुनने के बाद की सरगर्मियाँ या सुनने के बाद सरगर्मियों की तोसी और इत्तिबा। क्वेश्चन नंबर 147 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सुनने से पहले की सरगर्मियाँ। आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 148 है और यहाँ पे मेंशन किया गया है सही नहीं है। इस पर आपको जो है वो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। यह बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फ़राहम करता है। ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फ़राहम करता है। ये बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका फ़राहम करता है। ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता है। क्वेश्चन नंबर 148 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि इब्तिदाई ख़वानगी की सतह पर डैश का शुमार लिखने में होता है, हरूफ बनाने में, लफ्ज़ों को लिखने में, जुमले बनाने में या ड्राइंग बनाने में। क्वेश्चन नंबर 149 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ड्राइंग बनाने में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है? चेकलिस्ट, राइटिंग स्किल, पोर्टफोलियो या तामुल। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि पोर्टफोलियो। मिसाल से मुमासलत रखने वाले हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। मैं इस ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए तकलीदी ज़बान, ऑप्शन 2 ज़बान याद कर लेना या जहन नशीन कर लेना, दोहराना या अज़ खुद निगरानी। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरी जमात के तालिब इल्म एक गाना गाता है। सर, कंधे, टखने और अंगूठे गाना गाते हुए वो उनके जिस्मानी इज्जा को भी छूता है। उस्ताद किस हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है इस्तिफ़ाइयत पसंदी, समई लिसानी, तरसील ज़बानी की तदरीस या कुल जिस्मानी रद्द अमल। क्वेश्चन नंबर 94 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कुल जिस्मानी रद्द अमल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तलबा साबिका इकाई से मुतालिक लफ्ज़ियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। फिर वो दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला कर रहे हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये किसकी मिसाल है? हमजोलियों का अंदाज़ाए कद्र, अज़ खुद अंदाज़ाए कद्र, फीडबैक या पढ़ने का अंदाज़ाए कद्र। क्वेश्चन नंबर 93 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमजोलियों का अंदाज़ाए कद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और इससे जो है वो घबराना नहीं है, क्योंकि सी टेट में जो है वो इसी तरह के सवाल आते हैं। क्वेश्चंस लेंथी होते हैं लेकिन आसान जो है वो पहली बार में ही आपको जो है वो समझ में आ जाता है, अगर आपने सही तरीके से पढ़ना सीख लिया हो या सही तरीके से आपको समझना आता हो। जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे इस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में कयास कर सके। आमोज़गारों के तबसरों की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब मैं हर की तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। जब मैं देखता हूँ
तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। ऑप्शन 4 है, जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरों को जहन नशीन कर लेता हूँ तो ज़बान को सही याद रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन ए, यानी कि जब मैं हर के तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। ये एक दावा है, स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। दलील दी गई है, लिसानी व सकाफ़ती तनुक के बाइस वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं। कौन सा सही है, दावा या दलील? दर्ज झेल मुतबादले में जो मौजू तरीन का इंतखाब कीजिए, यानी कि कौन सा जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 95 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का, यानी कि ऑप्शन 4, यानी कि अलिफ सही है लेकिन बा जो है वो गलत है, यानी कि दलील गलत है, दावा जो है वो सही है। आगे देखते हैं। 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक कि 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। ज़बान की इस खसूसियत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका बोलने का अम्र, फितरत पसंद, मानियात या रोज़मर्रा ज़बान आ जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 97, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मानियात। क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन 4 मानियात नहीं होगा। आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। 97, एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी सुना नहीं था। वो ताज्जुब में पड़ जाती है क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं। उसका ये मानना किसके मुताबिकात में रखते हैं? कसीर लिसानियात, मकामियाती पसंदी, किरदारियत पसंदी या तामीरात पसंदी। क्वेश्चन नंबर 97 है, ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि किरदारियत पसंदी। आगे बढ़ते हैं। बच्चे में आगे चलकर इकादमक महारतों का बुनियाद फराहम करने वाली रस्म ख़ानदी की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग़ पाने वाली महारतों को कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, आप जब इसे देखेंगे तो इसमें लगेगा कि इसमें जो है वो क्या चीज़ों के बारे में पूछा गया है। जब भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसे जो है वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ लेना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें जो है वो सही आंसर कौन सा होगा। नई ख़वानदगी, नया हल, नई दरसियात या नए अनासिर। क्वेश्चन नंबर 98 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई ख़वानदगी। आगे देखते हैं। दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़ कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह वह बच्चों को नई किताबों और ख़यालात से मुतारिफ़ कराती है और बच्चे भी उसे पूरे अमल से मुस्तादी से शामिल रहते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? बुलंद ख़याली, मिसाली करात, मुश्तरका करात या मुकालमाती करात। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 99 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मुकालमाती करात। मुकालमाती यानी कि डायलॉग या किसी कहानी को बताना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क़िराअत की तदरीस का वो तरीका जो हरूफ और सूतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमूई क़िराअत शुरू करने से पहले सूतियों को जोड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 100 है, साख्तियात तरीका, ऊपर से नीचे का तरीका, नीचे से ऊपर का तरीका, मजमूई ज़बान का तरीका। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 100 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि नीचे से ऊपर का तरीका दुरुस्त है। आगे देखते हैं। फिर से एक दावा और दलील का सवाल आया है। दावा किया गया है सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमुजिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है, जबकि दलील है जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने ऐजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमुजिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 101 है कि दावा सही है या दलील सही है या दोनों जो है वो चीज़ें सही हैं। तो आंसर हो जाएगा अलिफ, यानी कि दावा जो है वो गलत है, दलील जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 102, नई ज़बान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाइस
बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस कमी पर काबू पाने का एक तरीका ये है कि कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 102 है, जहाँ गलतियाँ सरजद हों उनकी इस्लाह करें, तलबा क्लास में बुलंद ख़ानी करें, क्लास में ऐसे खेल की शक्ल में सरगर्मियाँ अंजाम दें जिनमें ज़बानी तामुल शामिल हों, काउंसलर की मदद से बोलने का खुसूसी तब्बी इलाज और बोलने की मशक करें। क्वेश्चन नंबर 102 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियाँ अंजाम दें जिनमें ज़बानी तामुल शामिल हों, जैसे अंताक्षरी हो गया, या लफ्ज़ के ऊपर लफ्ज़ बनाना हो गया, या एक लफ्ज़ में जो है वो कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ना। आगे देखते हैं, तीसरी जमात का उस्ताद आमुज़गारों को नए अल्फाज देता है। दर्ज झेल में से कौन सा तरीका नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मुअस्सिर है? तो इसमें बताना है 103 में, उस्ताद अल्फाज के मानी तख्ता शिया पर लिख दे और तलबा से उन्हें ज़बानी याद करने के लिए कहे। उस्ताद को अल्फाज के साथ उनके मुतज़ाद भी बताना चाहिए और उनके ज़बान में मानी भी बताना चाहिए। उस्ताद को अल्फाज और मुख्तसर तारुफ करवाना चाहिए। ऑप्शन 4 है, उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उन सियाक में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होते हों। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि उस्ताद को अल्फाज के मायने की वजाहत उन सियाक में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होते हों। ऑप्शन 4। आगे देखते हैं, ज़बान की आमोजिश होती है डैश और डैश, महारत, इक्तिबास, अमल या महसिल। क्वेश्चन नंबर 104 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महारत। पढ़ने के तरीका क्या है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पेशन गोई, इस्तिंबाती अंदाज, सियाक से माने अख्ज़ करना, गैर मुताला या मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही। तो क्वेश्चन नंबर 105 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का वो हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मतन के बाद हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये इक्तिबास आ गया है और इक्तिबास से जो है वो आपसे सवाल आते हैं, कभी शुरू में आ जाते हैं तो कभी बाद में भी आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले इक्तिबास को पढ़ते हैं। पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। ये मुख्तलिफ माहौल में पाए जाते हैं, हत्ता कि रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे, रेशेदार और फूले होते हैं क्योंकि ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं जो उन्हें लंबे अरसे तक ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है तो ये ज़ख़ीरा उनके काम आता है। एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है और पानी के ज़ायद मिक़दार उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होती रहती है। इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जिसामत में छोटे हैं बल्कि ये कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उनका रंग भी सियाही माइल हो जाता है। उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। ये इक्तिबास है। अब इस इक्तिबास में से जो है वो आपको सवाल दिए गए हैं, तकरीबन जो है वो इसमें सवाल होते हैं 8 से 10 जो आपको सॉल्व करने होते हैं। आइए देखते हैं, रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है तो आंसर हो जाएगा मोटे, रेशेदार और फूले हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान पौधे अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। सारे सवाल इक्तिबास से आते हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना होता है। ये ज़ख़ीरा कब उनके काम आता है। क्वेश्चन नंबर 108 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है। जैसे आपने देखा होगा कि गाय भैंस जो है वो जुगाली करती हैं क्योंकि वो पहले से ही खाना अपने पेट में रिज़र्व रखती हैं और जब भूख लगती है तो वो जुगाली करती हैं। तो इसी तरह से जो है वो पेड़ों के बारे में बात की गई है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जिसामत में कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, आंसर हो जाएगा छोटे होते हैं जो वो बाद में कांटे की शक्ल भी इख्तियार करते हैं। रेगिस्तान पौधों का रंग कैसा होता है, तो आपको बताया था अभी, सियाही माइल हो जाते हैं, यानी कि 110 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर है 111 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पौधों में पानी के ज़ायद मिकदार और उसके पत्तों और फ़िज़ा में खारिज होते रहने की वजह से। ऑप्शन 2।
आगे देखते हैं, रेगिस्तान के पौधे का कांटों की शक्ल में होने की वजह से उन्हें क्या फ़ायदा होता है? जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। तो ऑप्शन ए ही जो है वो हमें मिल गया है क्वेश्चन नंबर 112 का, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो टाइम भी जो है वो मैनेज करना होता है। एहसास की जमा क्या होगी? आंख मीच के आप लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन 2 एहसासात। फ़ायदा क्या पहुँचाता है? नुकसान, यानी कि इसका अपोजिट आपको बताना है, तो फ़ायदे का हो जाएगा नुकसान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जो है वो एक शेरी जो है वो पैराग्राफ दिया गया है। इससे पहले हमने नस्र की बात की थी और इसमें जो है वो 5 सवाल होते हैं। ये पूरी नज़म है, आप लोग जो है वो इसे आराम से पढ़ सकते हैं। इसके जो सवाल हैं उसे हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसे शायर ने दूसरे मिसरे में किसके इम्तिहान की बात कही है? क्वेश्चन नंबर 115 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इश्क के इम्तिहान की बात की है। आगे बढ़ते हैं, शायर ने किस पर कनाअत ना करने की बात कही है? क्वेश्चन नंबर 116 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए आलम रंगो बू पर। आगे बढ़ते हैं, शायर ने शाहीन के काम को क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 117 है, तो आंसर हो जाएगा परवाज़ करना, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, शायर किस में उलझ कर ना रहने की बात कर रहा है? सुबह शाम में, रोज़ो शाम में, रजो गम में या दुख सुख में? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन 2, यानी कि रोज़ो शब में, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 119वां सवाल। अगर खो गया एक डैश तो क्या गम है? झेल में दिए गए लफ्ज़ में सही लफ्ज़ भरें। दुश्मन, चिलमन, नशीमन या खिरमन? क्वेश्चन नंबर 119 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि नसीमन। आगे देखते हैं, गम का मुतज़ाद है। गम का मुतज़ाद बताना है, यानी कि इसका अपोजिट बताना है। दुख, खुशी, मायूसी या उदासी? तो गम का जो है वो मुतज़ाद होगा खुशी। और इस लोनार झील उन चारों झीलों में से एक है जो शहाब साकिब के गिरने से वजूद में आई। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक लोनार झील भी 50-60 हज़ार साल पहले वजूद में आई थी। इस झील का पानी खारी और नमकीन है। इस वजह से इसमें पानी में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। पानी में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि सतह ज़मीन पर बाज़ जगह नमक जमा हुआ नज़र आता है। हैरत इस बात पर होती है कि झील के पानी की इंतहाई नमकीन होने के बावजूद झील के किनारे से सिर्फ 8-10 फुट के फासले पर तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। झील के आसपास कई मंदिर और बुजुर्गों की मज़ार है। झील के आसपास का नज़ारा सयाहों का दिल मोह लेता है। ये जो है वो इक्तिबास हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इससे अब आपको जो है वो 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें जो सवाल आए हैं उन्हें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, यानी कि 91, लोनार झील साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई? 20,000 साल पहले, 50-60 हज़ार साल पहले, 10,000 साल पहले या 40,000 साल पहले? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा 50-60 हज़ार साल पहले। आगे देखते हैं, शहाब साकिब गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई? तो पहले ही लाइन में पहला ही लफ्ज़ है लोनार झील, ऑप्शन ए। झील का पानी नमकीन होने की वजह से उसमें क्या पैदा नहीं होते? तो उसमें कीड़े मकोड़े जो है वो पैदा नहीं होते, ऑप्शन ए। पास का मुतज़ाद है दूर, नज़दीक, करीब या तवील? तो आंसर हो जाएगा पास का दूर होता है, ऑप्शन ए। किनारे की जमा क्या होगी? किनारों, किनारतों, कनायात या किनायतें? क्वेश्चन नंबर 95 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि किनारों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सतह ज़मीन पर क्या नज़र आता है? नमक जमा हुआ नज़र आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोनार झील का पानी कैसा है? मीठा और नमकीन, नमकीन और भारी, खारा और नमकीन या खारा और बदमज़ा? तो आंसर हो जाएगा खारा और नमकीन। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन 3 दुरुस्त है। आगे देखते हैं, झील के आसपास का नज़ारा किसका दिल मोह लेता है? मुसाफिरों का, सयाहों का, आम लोगों का या तालिब इल्मों का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे देखते हैं, झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर पाए जाते हैं? सिर्फ एक,
1 फुट के फासले पर, सिर्फ 8-10 फुट के फासले पर, सिर्फ 1 मीटर के फासले पर, या सिर्फ चंद कदम के फासले पर। क्वेश्चन नंबर 99 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सिर्फ 8-10 फुट के फासले पर। आगे देखते हैं, एक नसर का इक्तिबास होता है और एक शायरी का इक्तिबास होता है। तो आइए देखते हैं शायरी कैसे आपसे सवाल आते हैं और कैसे उसे जो है वो हमें देखना होता है। हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, क्या डूब पश्चिम में अब आफताब, गया डूब पश्चिम में अब आफताब, उफक पर चमकने लगा महताब, परिंदे आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे, फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे, किसान अपनी खेती से फारिग हुआ, उठा हल को कंधे पर घर को चला, या घर को चले, उठा हल को कंधे पर घर को चले। ये जो है वो एक नज़म है, इस पर जो है वो आपको सवाल दिए गए हैं कि कौन सी जो है वो इससे सवाल आएंगे। आइए देखते हैं, फलक पर सितारे किसकी सूरत में दमकते हैं, जवाहर की सूरत में, मोती की सूरत में, शीशे की सूरत में, या हीरे की सूरत में। तो पहले ही आंसर हो जाएगा जवाहर की सूरत में। आगे बढ़ते हैं, फलक की जमा है इफलाक, इफलाके, इफलाकान या इफलाकतें। तो फलक की जमा है इफलाक, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, फलक पर सितारे डैश लगे, झेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरे, निकले, चमकने, आने या जाने। क्वेश्चन नंबर 102 है, तो आंसर हो जाएगा फलक पर सितारे चमकने लगे। कौन पश्चिम में जाकर डूब गया, तो आफताब, ऑप्शन 2 हो जाएगा। शाम होने पर परिंदे कहाँ जाने लगे, अपने घरों पर यानी कि अपने आशियाने में जाने लगे, ऑप्शन 3। शायर के नज़दीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया, अंधेरा, तारीकी, सन्नाटा या खामोशी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अंधेरा। आगे देखते हैं, दर्ज झेल जुमले के हवाले से कौन सा दुरुस्त नहीं है, नज़्म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीका है, लफ्ज़ियाती के इजाफ़ात में लफ्ज़ों और जुमलों के साख्त को याद करना, तलफ़्फ़ुज़ की मश्क, जुमलों की वज़ह कतई दुरुस्त करना और इजहार में इजाफ़ा करना। क्वेश्चन नंबर 106 है, और तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चारों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसीलिए जो है वो चारों ही जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 के सारे ऑप्शन सही हैं। अब OMR में ये क्वेश्चन क्या होता है, डिलीट हो जाता है, यानी कि इसे एरर माना जाता है ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो ये जो है वो सही। अगर चारों में से सही ऑप्शन चुनना होगा तो ऑप्शन 4 जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आगे देखते हैं, प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है, ये आपको जो है वो बताना है कि कौन दुरुस्त नहीं है। कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि आमोज़गार अदब इत्फ़ाल का मतन इसनाफ़ से मुतारुफ़ हो सकते हैं। किताबों के साथ मशरूफ़ियात की सरगर्मियाँ माहौल है। असातिज़ा और दूसरे बाली हज़रात कुतुब खानों में पढ़ने के नमूने ज़ाती किरदार का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। कुतुब खाने में दरसी किताबों की बुलंद खानी सबसे बेहतर हो सकती है, तो इसमें जो नहीं है, तो कुतुब खाने में जो है वो खामोशी इख्तियार होती है। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बुलंद खानी नहीं की जाती। आगे बढ़ते हैं, खाविंदगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए, सूतियात, आगाही और रुमानी, मालूम लफ्ज़ियात और पैटर्न को पहचानना, डिकोड करना और ज़बान की तफ़हीम, सेहत और सूतियाती तफ़हीम। क्वेश्चन नंबर 108 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क़वाइद की मौज़े तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है पर जो है वो हमें ज़्यादा दौर देना है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि दुरुस्त वाला बताना, जबकि इसमें जो दुरुस्त नहीं है उसको बताना है। मुनासिब तरसील को पेश करना, क़वाइद के मौज़ू उसूल को बाहर लाना, तरसील में मश्क करना, उसूलों को याद करके क़वाइद की आमोदिश। क्वेश्चन नंबर 109 है, आंसर हो जाएगा 4, उसूलों को याद करके क़वाइद की आमोदिश। आगे देखते हैं, ख़वानदगी की तदरीस का वो तरीका जो हर्फ और आवाज़ के माबीन रिश्तों पर ज़ोर देता है वो कहलाता है, कुल लिसानी तश्कील, क़वाइद का इत्तलाक़, हालाती तरीका या सूती तदरीस। क्वेश्चन नंबर 110 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि सूती तदरीस। आगे देखते हैं, एक उस्ताद
तीसरी जमात के तालबा से कहता है कि वो इसमें नकरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करें। इस तरह की सरगर्मियाँ होती हैं। ज़बानी रवानी की मश्क। इंज़बाती ज़बानी मश्क के लिए, आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए या खामोशी से सुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज़बानी रवानी की मश्क के लिए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीड्राइंग कारियर बनाना चाहता है। तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए? ऑप्शन ए, क्या उन किताबों के मुसन्निफ़ अदब इत्फ़ाल की दुनिया में मशहूर व मुअज़्ज़ज़ हैं? क्या तहरीर करदा किताबें क्लास की ज़्यादातर बच्चों के पढ़ने की सतह से परे हैं? क्या ये किताबें तीसरी जमात के दरसियात के मकासद के हुसूल में मुआविन हैं? क्या एक से ज़ायद तदरीसी सबाक में उन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है? क्वेश्चन नंबर 112 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा तरीका आमोज़गारों की असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन होता है? 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तरसीली तरीका। आगे देखते हैं। उस्ताद आमोज़गारों से अपने वर्क बुक बदलने और अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है, उसका मकसद क्या है? क्वेश्चन नंबर 114 है, आंसर हो जाएगा 4, हमजोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बच्चे बुनियादी सतह पर आमोदिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब उस्ताद के बाद गाते हैं, जब मुख्तलिफ़ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगमी से इस्तेमाल करते हैं, अपनी कापी में हुरूफ पर हाथ फेरते हैं या बार बार लिखते हैं, जब तवज्जो सिर्फ उम्दा हर की महारतों को फ़रोग़ देने पर होती है। कौन सा दुरुस्त होगा? क्वेश्चन नंबर 115 है, आंसर हो जाएगा 2, जब मुख्तलिफ़ हवास को बरतने और अपने हाथों के सरगमी से इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत और कतअत चेक करता हूँ। लिखने की इस सतह पर तालिब इल्म है। मसूदा तैयार करना, मसूदा 2 बार तैयार करना, प्रूफ पढ़ना या हमजोलियों के ज़रिए तअय्युन कदर। क्वेश्चन नंबर 116 है और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रूफ रीडिंग यानी कि ऑप्शन 3। आगे देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा तरीका ज़बान की क्लास में मकामी ज़बान के इस्तेमाल के हौसला अफजाई नहीं करता? फितरी तरीका, तरसीली तरीका, रास्ता तरीका या समीई लिसानी तरीका। क्वेश्चन नंबर 117 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे देखते हैं। एक उस्ताद दूसरी जमात के तालिबे के लिए मुख्तलिफ़ तदरीस आमोदिश मवाद यानी कि TLM, जिसे हम लोग टीचिंग लर्निंग मेथड के नाम से जानते हैं, इकट्ठा करना चाहता है। TLM के इंतखाब का कौन सा मायार मुनासिब नहीं है? क्वेश्चन नंबर 118 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका दुरुस्त आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, एक शमूलियती खुश आइंदा और पुरलुत्फ़ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? याद रहे कि उस माहौल को कौमी दरसियात खाके में बयान करदा महारतों के फ़रोग़ के हिस्सों में बच्चों की शराकत की ताक़ीद करने वाला होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तरक्की के मुख्तलिफ़ मैदानों से बच्चों के काम का मुज़ाहिरा करना ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल है। दर्ज झेल में से कौन सा बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के उसूल में नहीं शामिल है या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, दरसियात के उसूल, ऑप्शन 2, कश के उसूल, ऑप्शन 3, ठोस उसूल या ऑप्शन 4, टेक्नोलॉजी के उसूल। क्वेश्चन नंबर 120 है, तो जाहिर सी बात है हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो लचीली है, ठोस नहीं है। तो ऐसे ज़मीन जिस पर हम सब इंसान रहते हैं उसके ऊपर फ़िज़ाई कुर्रे का मौसम काफ़ी हद तक ज़मीन पर वाक़ मौसम का ज़िम्मेदार होता है। हमारी फ़िज़ा में लगभग 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। गर्म और मरबूत हवा में उन चीज़ों का हिस्सा लगभग 4% तक हो जाता है। जूँ ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा में जाएं, फ़िज़ा दबाव और दर्जाए हरारत हवा से कम हो जाता है।
होता जाएगा। याद रहे कि ज़मीन पर जो गर्मी मौजूद है वो सूरज की किरणों की बदौलत ज़मीन में ही जज्ब होकर फिर फ़िज़ा में फैलती है, ना कि सूरज की किरणों से बराह रास्त पैदा होती है। तो ये इक़्तिबास था। अब इससे जो है हमें सवाल को जो है वो सोल्व करना है और 4 ऑप्शन के बिना पर जो है वो सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, यह कह सकते हैं 121 है, ज़मीन पर वाक़ मौसम का काफ़ी हद तक किस कुर्रे का मौसम ज़िम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फ़िज़ा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हमारी फ़िज़ा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कितनी फ़ीसदी है। तो 4 ऑप्शन हैं, आपको बताया था मैंने, अगर आपने अभी ऊपर सही से पढ़ा होगा पैराग्राफ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन 4 यानी कि 80% नाइट्रोजन और 20% क्या है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सी हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 4% तक रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गर्म और मरबूत हवा में 4% तक रह जाता है। ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा में जाने से क्या होता है। दर्जा हरारत ज़्यादा होता जाएगा, हवाई दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, हवा से ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा, फ़िज़ा दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, ज़मीन की गर्मी किसकी बदौलत ज़मीन में जज्ब होकर फ़िज़ा में फैलती है। सूरज के मदार पर घूमने की बदौलत, सूरज की किरणों की बदौलत, धूप की बदौलत, गर्मी ना होने की बदौलत। तो ये हमारा सवाल है और इसके 4 ऑप्शन हैं और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सूरज की किरणों की बदौलत। आगे देखते हैं, फ़िज़ा की जमा क्या है। जमा का मतलब होता है बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें, जिसे हम लोग प्लूरल कहते हैं। तो फ़िज़ा की जो जमा है क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फ़िज़ा, इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराह रास्त का मुतज़ाद क्या होगा। सीधे तौर पर, बिलवास्ता, रास्ता तौर पर या सिलसिले के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 127 से आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इसका अपोजिट जो है वो बताना था। आगे देखते हैं, ये आपका जो है वो एक हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ नस्र का। अगर आप लैंग्वेज 2 चूज़ करते हैं तो उसमें आपको जो है वो 2 पैराग्राफ मिलते हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 चूज़ करते हैं तो आपको एक नस्र मिलेगी और एक आपको जो है वो पोइट्री मिलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मगरमच्छ और इंसान की बहुत सी आदतें, बहुत सी खसूसियत एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। उसके सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज़ है। हिंदुस्तान में मीठे पानी का मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है। रेंगने वाले इस जानवर की खाल खुरदरी होती है। इसकी लंबाई 4 मीटर बल्कि उससे भी ज़्यादा हो सकती है। बाज़ मगरमच्छों का वज़न तो 300 किलोग्राम तक होता है। छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में माहिर होते हैं। मछली उनके खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा ये छोटे केकड़े और मेंढक भी खाते हैं। जब वो मज़ीद बड़े हो जाते हैं तो जंगली सूअर और हिरन तक पकड़ लेते हैं। तो ये सवाल था इक़्तिबास। अब इस इक़्तिबास से जो है वो सवाल बनेंगे और उसे जो है वो हमें ऑप्शन के मुताबिक सही करना होगा। मगरमच्छ में क्या सलाहियत बहुत तेज़ होती है। कीड़े मकोड़े मारकर खाने की सलाहियत, सूंघने और सुनने की सलाहियत, छूने और देखने की, ख़तरे और दुश्मन से बचने की सलाहियत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सूंघने और सुनने की सलाहियत उसमें जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है। मगरमच्छ कैसा जानवर है। रेगिस्तान में रहने वाला, उड़ने वाला, रेंगने वाला या जंगलों में रहने वाला। तो मगरमच्छ पानी में रहता है तो ये रेंगने वाला हुआ, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे मगरमच्छ किस काम में माहिर होते हैं। छलांग लगाने में, शिकार को पकड़ने में, तैरने में माहिर या दौड़ लगाने में। तो इक़्तिबास में था छलांग लगाने में, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे सवालों के जवाब हमें जो है पैराग्राफ में ही मिल जाते हैं, बस हमें उसे सही तरीके से पढ़ने की और उसे जो है वो चूज़ करने की IQ जो है वो होना चाहिए। मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा क्या है। कीड़े मकोड़े, मछली, मेंढक या पेड़ पौधे। तो आंसर हो जाएगा कीड़े मकोड़े भी हैं, मछली भी हैं, लेकिन ये दोनों अहम नहीं है। अहम क्या है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अहम जो है वो मछली है। कीड़े मकोड़े और मेंढक जो है वो उसका नहीं है, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बड़ा होने पर मगरमच्छ कौन से जानवरों को पकड़ लेता है। जंगली सूअर और हिरन को। ऑप्शन पहले ही जो है वो दुरुस्त है, बाकी को नहीं पढ़ेंगे, अपना टाइम बचाना है।
आगे देखते हैं, हिंदुस्तान में कौन सा मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है? गंदे पानी का मगरमच्छ, मीठे पानी का मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ या गदेले पानी का मगरमच्छ? तो आंसर हो जाएगा मीठे पानी का मगरमच्छ, जो हमने अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस का सही इंतखाब किया है पैराग्राफ के मुताबिक। खुसूसियत की जमा क्या है? तो इसकी हो जाएगी खुसूसियात, ऑप्शन 3। मीठा का मुतज़ाद क्या होगा? तो मीठा और खट्टा, आंसर हो जाएगा 2, यानी कि मीठा और खट्टा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे सवाल थे। अब इसमें जो है हमें पेडागोजी के हवाले से जो है वो सवाल के जवाब देने हैं। आइए देखते हैं क्या सवाल है पेडागोजी के उर्दू के। नए आमोजगारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल यानी कि TPR के तरीके पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया। सबक में कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल यानी कि TPR की शमूलियत के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में से किस पर अमल करना चाहिए? तो आइए देखते हैं, क्योंकि सवाल CTET के बहुत बड़े आते हैं, एक बार में जो है वो समझ में नहीं आते हैं, फिर उसे हमें जो है पढ़ना होता है, फिर उसे समझना होता है। तो पहला ऑप्शन है, सरगमियों को एक तरफ रखना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए और रद्द अमल के लिए उन्हें तरगीब देनी चाहिए। ऑप्शन 2 है, क्लास में कुछ बदनी सरगमियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। ऑप्शन 3 है, इन सरगमियों को जारी रखना चाहिए जो उन्हें अपनी नशिस्तों में पढ़ने, बैठे रहने और जोड़ों या ग्रुप में काम करने पर माविन हो सके। क्लास में कुछ सुनने की सरगमियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्लास में कुछ बदने सरगमियों की शमूलियत का यकीनी बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कवायद का कौन सा अंदाज़ नज़र इस यकीन के हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की आमोजिश कवायद की आमोजिश है? कवायद का इत्तलाक, इस्तक़राई या तरसीली? क्वेश्चन नंबर 137 है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इस्तक़राजी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उस्ताद 5वीं जमात के तलबा को कुछ लिखने का काम देना चाहता है। उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर होनी चाहिए या किस पर देनी चाहिए? आमूज़गार की खुशखत तहरीर पर, मवाद की सेहत पर, मवाद की रवानी पर या सेहत और रवानी दोनों पर? क्वेश्चन नंबर 138 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मवाद की रवानी पर उन्हें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऊपर से नीचे का मतलब है मजमूई मायने मालूम करना। नीचे से ऊपर का क्या मतलब होगा? क्वेश्चन नंबर 139 है, तो इसमें देखते हैं, मुख्तसर जवाब वाले सवाल पूछने पर तवज्जो देना, मतन और ख़यालात की तलखीस पर तवज्जो देना, मा क़ब्ल क़रायत पर तवज्जो देना, मतन के अल्फाज और जुमलों पर जो है वो मुतवज्जो होना या तवज्जो देना। क्वेश्चन नंबर 139 है, ऑप्शन हो जाएगा 4, मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना। क्वेश्चन नंबर 140 है, दर्ज झेल में कौन ज़बान के उस्ताद की बुनियादी ज़िम्मेदारी है? आमूज़गारों की तदरीस, आमूज़गारों की तरसीली ज़रूरतों को निशानज़द करना, तदरीस के लिए मुनासिब व मौजू मवाद का इंतखाब करना, आमूज़गारों का मुख्तलिफ़ क्लास में ग्रुप बनाना। क्वेश्चन नंबर 140 है, आंसर हो जाएगा 2, आमूज़गारों की तरसीली ज़रूरतों को निशानज़द करना, ऑप्शन 2। आगे देखते हैं, एक छोटा बच्चा किताब उठाता है, उसे ऊपर उठाकर सफ़हात पलटने लगता है, इसमें शामिल हैं हल की नई महारतें, ख़वानदगी की नई महारतें, नई दरसियात या नए अनासिर? क्वेश्चन नंबर 141 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 141 का ऑप्शन 2, ख़वानदगी की नई महारतें। आगे बढ़ते हैं, दावा और दलील का ये एक सवाल दिया गया है। दावा दिया गया है, आमूज़गार ज़बानों का इक्तिसाब करते हैं क्योंकि वो जीनियाती तौर पर ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं और इसमें माहौल का कोई रोल नहीं हो सकता या रोल नहीं होता। दलील दी गई है, आमूज़गार मुर्तगज़ क्लास रूम का माहौल ज़बान के इक्तसाब में काफ़ी मुअस्सिर होता है। दर्ज झेल में से आपको जो है वो मौजू को जो है वो इंतखाब करना है। क्वेश्चन नंबर 142 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहली बात जो है वो गलत है, लेकिन जो दूसरी बात है वो क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ने की तदरीस का वो तरीका जो मखसूस सियाक में अल्फाज के मायने समझने पर जोर देता है डैश कहते हैं? साख्तियाती, तरसीली, नीचे से ऊपर का तरीका या कुल ज़बान का तरीका? क्वेश्चन नंबर 143 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि कुल ज़बान का तरीका, यानी कि पूरी मुकम्मल ज़बान सीखने का तरीका। ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत है।
माबाद लिसानी सलाहियत, सूतियाती आगाही, माहिर बोलने वाला या नए खानदगी। क्वेश्चन नंबर 144 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माबाद लिसानी सलाहियतें। आगे बढ़ते हैं 145 की तरफ। एक माँ दूसरी जमात के उस्ताद से कहती है कि इसका लड़का बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है कि उसने उससे कब्ल किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। ये कैसे मुमकिन हुआ? दर्ज झेल में से कौन सा इस सवाल का सबसे मौजूद जवाब होगा? जवाब देना है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन है हमारे पास कौन सा 145। तो इसके जो है वो ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद इसको जो है वो सही पढ़ते हैं या सही निशान की जो है वो निशानदेही करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तामीरियत पसंद नज़रिए के मुताबिक लड़के नई ज़बानें ईजाद कर सकते हैं। ऑप्शन 2, बच्चे सिर्फ बड़े लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं। ऑप्शन 3, इंसानी दिमाग खल्क़ी एतबार से ज़बान सीखने के लिए बना है। और ऑप्शन 4 है, लड़के उस वक्त ज़बान सीखते हैं जब हम लड़कों की ज़बान को फ़रोग़ को तक़वियत फ़राहम करते हैं। तो ये देखना है इस अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आपका जो है वो सही जवाब कौन सा बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ या कह सकते हैं इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंसानी दिमाग खल्क़ी एतबार से ज़बान सीखने के लिए बना है। बिल्कुल सही बात है। ज़बान जो है वो हम लोग बोलते मुँह से, लेकिन सीखते उसे कहाँ से हैं? दिमाग से हैं। इब्तिदाई ख़ानदगी की तस्हील में मुश्तमिल तकनीक जिसमें बालिग और बच्चे एक साथ किसी किताब को पढ़ते हैं, बालिग सवाल करते और मुकालमे के हौसला अफजाई करते हैं। इसके बाद बच्चे भी बालिग लोगों से सवाल करते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 146 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 146 का ऑप्शन 4, यानी कि मकालमाती कराई। मकालमाती यानी कि डायलॉगबाजी या गुफ्तगू भी कह सकते हैं। उस्ताद ज़बान के आमूज़गारों के सुनने की महारत को फ़रोग़ दे सकता है। कैसे दे सकता है वो हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 147 में, यानी कि 147 में। जो भी वो खामोशी से सुन रहे हों उन्हें वो सुनने देना। क्लासरूम के अंदर और बाहर आमूज़गारों के साथ मुस्तकिल बातचीत करें। ऑप्शन 3, ज़बान की दूसरी महारतों के अलावा सिर्फ सुनने की महारतों पर तवज्जो मरकूज़ करें या मरकूज़ करके। ऑप्शन 4 है, आमूज़गारों के लिए ऐसे मौके फ़राहम करके जहाँ वो मुख्तलिफ़ माखज़ और लोगों को सुन सकें और सुनने की सरगर्मियों में शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 147 है और इसका सही आंसर हमें जो है वो ऑप्शन 4 ही जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो ऑप्शन 4 ही सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। ये दावा और दलील दी गई है। दावा किया गया है या अलिफ ऑप्शन है, इब्तिदाई सतह पर ज़बान की क़तियत सबसे ज़्यादा अहम है। दलील है, क़वाइद इब्तिदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। बिल्कुल बात सही है। क्वेश्चन नंबर 148 है और इसका बात सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अलिफ गलत है और बा जो है वो सही है। या हम लोग कह सकते हैं दावा गलत है, दलील सही है। ज़बान की नोयत, ज़बान की आमोजिश की नोयत और दरसियाती निज़ाम में इन दोनों के इत्तलाक़ के बारे में नज़रियाती मौक़ूफ़ और अक़ीदा है। तकनीक, निसाब, मवाद या अंदाज़ नज़र। क्वेश्चन नंबर 149 है, ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। तश्कीली ताउन कद्र है, तब्दीली नहीं हो सकती है। तदरीस आमोजिशी अमल में जो कुछ हो रहा है रवा तरक्की और बेहतरी से मुताल्लिक़ है। कोर्स के दौरान पहले से मुतअय्यना या मखसूस मराहले पर अंजाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रवा तरक्की और बेहतरी से मुताल्लिक़।